गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपसे बात करूं, अलग अलग क्वेश्चनों में आप लोग बच्चों अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। एक चार्ज लिनियरली चार्ज वायर है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू linearly charged wire AB at origin, और आपको दिया क्या गया है, गिवन चार्ज डेंसिटी ऑन वायर इज -10 माइक्रोकूलम पर मीटर। एक आपके पास लिनियरली चार्ज वायर है जो एक सर्कल का पार्ट है। अच्छा, ये जो यहां ऑरिजिन पे एंगल कितना बनाता है बच्चों, 120 डिग्री। तो ये सर्कुलर आर्क के कारण, ये सर्कुलर आर्क है बच्चों, सर्कुलर आर्क है, तो इसके कारण यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं बच्चों, चार्ज अगर इसके ऊपर पॉजिटिव होता ना, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। एक चीज आप देख सकते हैं बच्चों, अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता ना तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती -x में, लेकिन चार्ज चूंकि नेगेटिव है इसलिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाय सिमेट्री इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ऐसे सर्कुलर आर्क वाले क्वेश्चन करने के लिए आप लोग बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, है ना। देखें, अगर आपके पास कोई चार्ज वायर है, चार्ज आर्क है, तो मान लो कोई आर्क है, इसके ऊपर चार्ज मान लिया जाए पॉजिटिव है बच्चों कुछ समय के लिए, हालांकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव का बस फर्क डायरेक्शन के साथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मान लीजिए सर्कुलर आर्क इस पॉइंट O पे एंगल कितना बनाता है, कितना बनाता है बच्चों, थीटा बनाता है। और तब ऐसी स्थिति में इस सर्कुलर आर्क के कारण इस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E होगी। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकाला जाए फटाफट, तो अगर इस वायर पे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अगर लेमडा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाती है। मान लीजिए इस सर्कुलर आर्क के पास रेडियस क्या है, r, तो अगर इस सर्कुलर आर्क पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लेमडा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी जाती है बच्चों लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन थीटा बाई 2। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम चाहे तो किसी भी आर्क के कारण और उसके सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने ये फेमस क्वेश्चन जरूर देखा होगा, जैसे एक आर्क है ना। अच्छा, ये मान लीजिए डायमीटर के रूप में हमें यहां से दो एंड मिलते हैं, या मान लीजिए आर्क ने सेंटर पे एंगल कितना बना, 180 डिग्री। अगर इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लेमडा है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे इस डायरेक्शन में होगी बाय सिमेट्री। अच्छा, ये वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर इस आर्क की रेडियस अगर आपके पास r है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी 2 पाई, सॉरी थोड़ा स्पेस और देना पड़ेगा। देखिए कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू, अच्छा एंगल कितना है बच्चों, तो 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 90 डिग्री। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्या, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन में हमने बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी क्या बच्चों, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन, एंगल कितना बनाता है ये आर्क अपने सेंटर पे एंगल बनाता है बच्चों 120 डिग्री,
तो ये एंगल हो जाएगा क्या, 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये हो जाएगा आंसर क्या, √3 लैम्डा अपॉन 4πε0 r। अच्छा, अब सारे डेटाज रखते हैं बच्चों। तो डेटाज हमने पुट किया तो 1.732, 1.7 तक छोड़ दिया। लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये 1.7, लेमडा की वैल्यू है 10। अच्छा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻²। अब फर्दर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अच्छा, जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो बच्चों क्या मिला, तो इसको सॉल्व किया तो हमें मिला क्या, 9 63 9 15 तो 153, तो 15.3, 15.3 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ 153, 153 डिवाइडेड बाई 276 है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मैं डायरेक्ट छोड़ दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा बच्चों। तो ये मिल जाएगा कितना, ये गया ये गया, तो ये मिल जाएगा आंसर 17 × 9/2। अच्छा, 10 के साथ 10 के पावर -1 तो ऊपर गया तो इंटू 10 के पावर 10, और यूनिट क्या आएगी बच्चों, न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जितने भी मिलेंगे हम करेंगे। फर्दर बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8.5 और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इलेक्ट्रोस्टैट में एक और क्वेश्चन करते हैं।